हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह जो आज का वीडियो होगा वो भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में होगा। अब ये दोस्तों जो आयोग है ना, ये एमपीपीएससी प्री का जो यूनिट 10 है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो आयोग का सेक्शन है, यह जो एमपीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो यूनिट 10 नंबर है, तो यूनिट 10 में उसमें एक है आयोग, और उसी के अंतर्गत यहाँ पर कम से कम 8-10 प्रकार के आयोग आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भारत का निर्वाचन आयोग है, उसमें जो एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में जो भी यूनिट 10 है, तो वहाँ पर यूनिट 10 में ये भारत का निर्वाचन आयोग आता है। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्लीट भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका कार्य क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, तो जो भी निर्वाचन आयोग है उसका कार्य होता है देश में चुनाव करवाना, मतलब कि देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना, ये कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो जो भी निर्वाचन आयोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक होता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और दूसरा होता है राज्य और निर्वाचन आयोग। जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग यह राष्ट्र के अंदर जो भी चुनाव होते हैं ये उनको संपन्न करवाता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, यह दोस्तों राज्य के लिए होता है। मतलब कि जो मतलब कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य होता है देश के अंदर चुनाव करवाना। तो जो भी राज्य निर्वाचन आयोग है इसका कार्य होता है राज्य के अंदर चुनाव करवाना। मतलब कि जितने भी राज्य हैं यहाँ पर प्रत्येक राज्य का अपना एक निर्वाचन आयोग है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव को करवाता है, तो यह यहाँ पर संसद के चुनाव करवाता है और विधानसभा के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है और यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। मतलब कि जो भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो यहाँ पर संसद के चुनाव करवाता है, मतलब लोकसभा के चुनाव करवाता है। लोकसभा के अलावा जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के अलावा जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं उनको भी करवाता है कौन, तो उनको भी करवाता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव को भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो जो भी राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो वह यहाँ पर दो प्रकार के चुनावों को करवाता है। यह दोस्तों पंचायतों के चुनाव को करवाता है और नगर निगमों के चुनाव को करवाता है। तो यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयोग दो टाइप के चुनावों को करवाता है। तो यह अपने यहाँ की पंचायतों के चुनाव को करवाता है और जो भी इसके यहाँ के नगर निगम हैं, तो नगर निगमों के चुनाव को करवाता है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि यहाँ पर अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, आज का जो दोस्तों हमारा वीडियो है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और जो हमारा इसका अगला वीडियो होगा उसमें हम राज्य और निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करने के पहले ये एक प्रकार से एक संवैधानिक निकाय होता है। यहाँ पर दोस्तों संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है, तो संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि ये जो आयोग है इसका वर्णन संविधान में किया गया है। मतलब कि जो यहाँ पर निर्वाचन आयोग है वह एक प्रकार से आज़ाद संस्था है, मतलब कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने का मतलब है कि इसका जो वर्णन है वो संविधान में किया गया है। अब दोस्तों इसका वर्णन संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो संविधान के भाग 15 के आर्टिकल
324 में वहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो कहाँ पर, तो संविधान का जो भाग 15 है और भाग 15 का जो 324वां नंबर आर्टिकल है, वहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो कि जो भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसको संविधान से दर्जा मिला हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो गठन होता है वो 324 तहत होता है। जो 324 नंबर का आर्टिकल है उसके तहत इसका गठन होता है और इसकी जो चर्चा की गई है वो 324 से 329 नंबर आर्टिकल तक की गई है। मतलब कि 324, 325, 326, 327 ऐसे 329 है ना, 329 आर्टिकल तक इसकी चर्चा की गई है और इसकी चर्चा संविधान के भाग 15 में की गई है। दोस्तों, जो MPPSC प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आयोग से कम 12 से 15 प्रश्न बनते हैं और ये सीधे प्रश्न बनते बहुत ही सरल होते हैं। इसीलिए जो आयोग है उसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने बात किया कि जो भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। और इसका दोस्तों संविधान में कहाँ पर वर्णन है, तो इसका संविधान में जो संविधान का भाग 15 है और भाग 15 का जो 324 नंबर का आर्टिकल है, वहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी संरचना की, कि आखिर जो भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी संरचना कैसी, मतलब इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन अध्यक्ष है और मेंबर हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना है वो कैसी है, इसकी संरचना 3 सदस्यीय है। मतलब कि 3 मेंबर से मिलकर बना हुआ है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। इसमें जो एक होता है वो अध्यक्ष होता है और इसके 2 क्या होते हैं, इसके 2 सदस्य होते हैं। मतलब कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 क्या होते हैं, 2 इसके मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की किसके बारे में, तो यहाँ हमने बात किया स्ट्रक्चर के बारे में कि जो भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी संरचना कैसी है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की जो संरचना है वो 3 सदस्यीय, मतलब कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो फिर हटाता कौन है, तो जो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है उसको जो हटाता है उसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है को हटाना बहुत टफ कार्य होता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हम हटाते हैं उसके तहत दोस्तों क्या होता है, उसमें हम महाभियोग की प्रक्रिया लगाते हैं। मतलब कि महाभियोग की प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर उसी प्रकार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो ये हटाने की प्रक्रिया होती है कि जिस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया की तरह हटाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो मतलब कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है उसको भी इसी प्रकार हटाया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं कि इसके जो मेंबर हैं, मतलब इसका जो अध्यक्ष होता है और इसके जो 2 सदस्य होते हैं उस प्रकार से हटाते हैं। 2 मेंबरों को किस प्रकार से हटाते हैं, तो उनको हटाने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति हटाता है। और राष्ट्रपति जब उनको हटाता है तो वो पहले परामर्श किससे करता है, तो वह पहले परामर्श करता है मतलब कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष से। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष से परामर्श करने के दौरान वह इसके 2 मेंबर को हटा सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति दोस्तों पहले यहाँ पर सलाह लेता है और सलाह लेने के बाद इसके जो 2 मेंबर हैं उनको हटाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर बात किया कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाते कैसे हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। मतलब कि चाहे 6 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट कर लें कि 65 वर्ष कंप्लीट कर लें, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और इनकी सेवाओं और शर्तों की जो दोस्तों अवधारणा और प्रस्तुत करते हैं, तो इनकी सेवाओं और शर्तों को कौन तय करता है, इस सेवाओं और शर्तों का जो निर्धारण करता है वो राष्ट्रपति करता है। मतलब कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सेवाओं और शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट संसद को देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी होती है। तो इनकी जो नोडल एजेंसी है ये विधि और न्याय
मंत्रालय के तहत कार्य करती है। मतलब कि विधि और जो न्याय मंत्रालय है उसके तहत का कौन कार्य करता है, तो उसके तहत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने बेसिक रूप से समझा है कि जो भी भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वह दोस्तों किस प्रकार का है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कैसा है, रिपोर्ट किसको देता है, हटाते किस प्रकार से हैं, मेंबर कौन होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में समझा है। इसके बाद हम समझते हैं कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसके कार्य कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से कार्य करता है। तो इसका जो पहला कार्य होता है ये निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन करता है और मतदाता सूची तैयार करता है और राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। मतलब कि कौन सी पार्टी राजनीतिक दल होगी इसको मान्यता प्रदान करता है और उसके साथ साथ उस पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और उसके साथ साथ यह दोस्तों प्रत्येक 5 साल में मतदाता सूची को तैयार करता है। और जब यहाँ पर निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन होता है तो यह निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन भी करता है। उसके साथ साथ और चुनाव के पहले यह आचार संहिता को लागू करता है। मतलब कि जब यहाँ पर चुनाव होने वाले होते हैं तो चुनाव होने के पहले ये आचार संहिता को लागू करता है। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराने से संबंधित और राष्ट्रपति से सलाह लेता है। मतलब कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ पर 1 साल के बाद वहाँ पर चुनाव करवाना है कि वहाँ पर चुनाव नहीं करवाना है, इसकी सलाह दोस्तों यह राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो गठन होता है, मतलब कि जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, इसका गठन क्यों होता है। तो राज्य या देश में एक प्रकार से निष्पक्ष और चुनाव कराने के लिए इसका गठन किया जाता है। मतलब कि राज्य या देश में एक प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए इसका गठन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रथम और चुनाव कौन होते, मतलब कि भारत निर्वाचन आयोग के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन थी, उसका नाम होता है वी एस रामा देवी। तो जो वी एस रामा देवी थी यह पहली महिला चुनाव मेंबर होती है ना। कौन होती है, तो पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला वी एस रामा देवी होती है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो भी इसका मतलब संरचना है कि चुनाव आयोग की, मतलब चुनाव आयोग की वर्तमान में संरचना कैसी है। तो हमने अभी यहाँ पर बात किया था कि वर्तमान में यह दोस्तों 3 मेंबर से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो संरचना है वो 3 सदस्यों से मिलकर बनी हुई है। मतलब कि इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और यहाँ पर होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। मतलब एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके बाद होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। तो यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो दोस्तों वर्तमान में है राजीव कुमार। तो जो राजीव कुमार हैं वो वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर बात किया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो दोस्तों कौन हैं, तो वह है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो यहाँ पर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे यह यहाँ पर मतलब अन्य चुनाव और आयुक्त हैं और जो मुख्य चुनाव और आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इनकी जो वेतन होती है वो भारत की संचित निधि से इनकी वेतन दिया जाता है। इनकी जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से इनकी वेतन को दिया जाता है। यहाँ पर वेतन देने के बाद इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक बार इनकी वेतन फिक्स होने के बाद इनकी वेतन को कम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों दोस्तों यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग है उसके बारे में यहाँ पर हमने कंप्लीट दोस्तों पढ़ा है। और हम इसके अगले वीडियो में मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है उसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।